एज डर्माटोलॉजिस्ट हम लोग अस्पायर करते हैं अगर एक पेशेंट को वैसा स्किन दें दैट मेकअप शुड बी यूज टू इनहेंस नॉट टू हाइड और कंसील. How do you think stress and anxiety actually affect our skin? Stress is one thing, ma'am, which affects each and every organ system, not just the skin. You know, there's a wave of internal skincare which has come, and people have started giving this importance. An internal skincare routine is more important than an external skincare routine, number one. Number two, का skin sensitive skin था, उसके ऊपर आपने थोड़े एक्सफोलिएंट्स लगा लिए, आपने स्ट्रॉन्ग अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स लगा लिए, ये सूट नहीं किया आपको ब्रेकआउट्स हो गए, आपको सेंसिटिविटी हो गया, रैशेज हो गए. यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट नहीं लिवर या किडनी पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, इतना गोलियाँ, सुबह के भी 5 गोली, रात के भी 5. अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे तो उतना ही लेवल ऑफ हेजिटेशन आपका इतना एक्सटेंसिव एग्जॉस्टिव स्किन केयर रूटीन के लिए भी होना चाहिए. Hi everyone, I am Neha. पिछले 4 सालों में HK Vitals ने लाखों कंज्यूमर्स की लाइफ को टच किया है एंड मेनी ऑफ यू माइट बी वॉचिंग अस राइट नाउ. इस दौरान हमने आपके हेल्थ कंसर्न्स को बेटर समझा है, हमने सप्लीमेंट्स को लेकर आपके फियर्स को बेटर समझा है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम यू प्लेस्ड बिग ट्रस्ट ऑन अस and our products. Thank you so much for keeping us motivated all these years. And now, welcome to the Vital Edge, the podcast series of HK Vitals. यहाँ पर हम एक्सपर्ट्स के थ्रू आप लोगों के हेल्थ कंसर्न्स और हेल्थ डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. Today on the first episode, we have with us Dr. Agni Bose. He's a renowned dermatologist and a dermatosurgeon. पिछले कुछ सालों में HK Vitals और डॉक्टर अग्नि ने काफ़ी क्लोजली काम किया है. इनफैक्ट वीव गॉन बैक टू हिम to discuss our consumers, their issues, their insights, and he's helped us give his know-how in the products that we have formulated. And today on this episode, he's going to be answering some of your most frequently asked questions related to skin health. Welcome to the podcast, Dr. Thank Agni. you, ma'am. Thank you so much for having me. How have you been? Very well, and it's always a pleasure to interact with you and the team, and it's always good fun, coming back. So I like it. Thank you so much. So, डॉक्टर अग्नि, आप पिछले कुछ सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने पिछले कुछ सालों में जब से कोविड आया हमने देखा है कि बहुत सारे ब्रांड्स टॉपिकल स्किन केयर में या फिर सप्लीमेंट्स में आ गए हैं. इवन आवर कंज्यूमर्स हैव बिकम वेरी एक्सपेरिमेंटेटिव व्हेन इट कम्स टू देयर स्किन एंड स्किन केयर. हाउ डू यू थिंक हैज़ द स्किन केयर जर्नी इवॉल्व ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स? So I feel that स्किन केयर में जितना इंटरेस्ट लोगों का पहले था इट हैज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड जब से लॉकडाउन था एंड एवरीबडी वाज एट होम एंड दे हैड मोर टाइम to look after themselves, look after their bodies. And I feel उस 2020 2021 में बहुत से स्किन केयर ब्रांड्स भी आ गए थे जितने इतने पहले कभी नहीं थे. सो नाउ देर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. जो वेस्टर्न ट्रेंड्स जो होते थे जो शायद 10 साल लग जाते थे ट्रिकल होके हमारे इंडिया में आने में, नाउ द लेटेंट टाइम इज़ मच शॉर्टर. पीपल आर गेटिंग मोर एक्सपोज टू न्यू information, new technologies, new molecules. So it's very nice, and I'm guessing people are very very aware. So it's interesting because यहाँ पे आपका एक जनरेशन तक इतना नहीं था और आधे जनरेशन में इतना सडनली बूम हो गया. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी इन. तो चल रहा है. सो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया हमें और हमने भी देखा है कि हमारे कंज्यूमर्स काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं. इनफैक्ट kids in their teens have started doing skincare, and every age group is now more evolved and more deepened into their skincare journeys. So इस केस में डॉक्टर, टेंस में जैसे हमारी स्किन होती है वर्सेस 30s में होती है, 40s में होती है, काफ़ी अंतर होता है. Yeah. What are the real skincare changes that we see across our age groups as we grow old? फेयर इनफ. सो जो एजिंग प्रोसेस होता है वो एक्चुअली डे 1 ऑफ लाइफ से स्टार्ट हो जाता है. जो एक न्यूबॉर्न बेबी की जो स्किन होती है इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ टीनेज स्किन विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम 30-year-old, 40-year-old, 60-year-old. सो बेसिकली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, जिसको हम कन्वेंशनल फॉर्म्स में एजिंग बोलते हैं, हमारी बॉडी एक फैक्ट्री की तरह है.
ठीक है? जितना हमारा फैक्ट्री का आउटपुट 10 साल की उम्र में होता है, उतना हमारा 40 साल की उम्र में नहीं हो पाता। हमारे बोन्स में जितना स्ट्रेंथ होता है, हमारे जॉइंट्स में जितना स्ट्रेंथ होता है, हमारे लिवर का जितना प्यूरिफिकेशन पावर होता है, सिमिलरली हमारे स्किन का जो आउटपुट है, वो सब रिड्यूस कर जाता है। सो विथ एज हमारे जो स्किन के जो नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कोलेजन, इलास्टिन, फाइब्रिलिन, केराटिन, ऑल द हाइलुरोनिक एसिड, हमारे कॉन्ड्रोइटिन, जितने भी हमारे सब्सटेंसेस हैं, सब धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन कम होने लग जाता है। सो इनवेरिएबली व्हाट हैपेंस, जो स्किन का जो फंक्शन है वो ही नहीं हो पाएगा। सो स्किन बैरियर वीक हो जाता है, स्किन में जब सपोर्ट कम हो जाता है तो स्किन स्टार्ट सैगिंग, अंडर आइज बहुत हॉलो होने लग जाते हैं, बिकॉज द गुड फैट वो रिजॉर्ब होने लग जाता है, वो रिड्यूस होने लग जाता है। hormonal changes come, so acne comes। अगर एक्ने आपने रिजॉल्व नहीं किया तो उसके स्कार्स आ जाते हैं, उसके मार्क्स आ जाते हैं। लेटर इन लाइफ स्किन का हाइड्रेशन लेवल बहुत कम हो जाता है, बिकॉज जो हमारा नॉर्मल हाइलुरोनिक एसिड लेवल्स हैं हमारे स्किन के, दैट दे स्टार्ट रिड्यूसिंग, सो योर स्किन इज़ नॉट एबल टू होल्ड एज मच वाटर एज इट यूज टू। सो यू वुड हैव सीन कि जिनका स्किन टीनेज ईयर्स में बहुत ऑयली था, उन्हीं लोगों का स्किन शायद मिड 30s में, मिड 40s में, वंस दे स्टार्ट गेटिंग मच्योर स्किन, उनका स्किन ड्राई स्पेक्ट्रम पे होने लग जाता है। So aging is a very dynamic and ongoing process, and we have to respect that. तो डॉक्टर जैसे टीनेज की बात करते हैं, Hmm. तो टीनेज में आजकल बहुत से लोग मेकअप बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करने लग गए हैं, Hmm. एज अर्ली एज दे आर इन द 13s 14s 15s। एंड आपने कब स्टार्ट किया था? हमने तो आई थिंक अपना मेकअप मिड 20s में शुरू किया था, हाँ, बट द जनरेशन्स आर गेटिंग इवॉल्व। yeah. और हो क्या रहा है कि बहुत हद तक अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए Hmm. वी आर यूजिंग द कवर अप मेकअप्स, Yeah. which leads to more inflammations. So, what is your take on today's teenage and their skincare journeys? So like you said, teenagers अगर makeup start कर रहे हैं to hide something, so as dermatologist हम लोग aspire करते हैं अगर एक पेशेंट को वैसा स्किन दें, that makeup should be used to enhance, नॉट टू हाइड और कंसील। अगर कुछ हाइड या कंसील करने की नौबत है, दैट मीन्स वी हैव टू करेक्ट दैट थिंग, दैट इज एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम। नाउ एज आई जस्ट डिस्कस, टीनेज स्किन में एक्ने होना कॉमन है। कॉमन क्या, इट इज़ ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जैसे फॉर अ बॉय टीनेज ईयर्स में हमारा फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाता है, अंडर आर्म हेयर, वॉइस स्टार्ट्स क्रैकिंग। सिमिलरली एक्ने और pimples during teenage years is now almost seen as a physiological part of growing up. You cannot run away from it, right? Menstruation start hoga women mein, so they'll start getting cyclical acne. Men have tend to have oilier skin, so उनका persistent acne रहेगा। Now keep in mind, ये टाइप का स्किन में, ऑयली स्किन में, एक्ने प्रोन स्किन में, जब आप मेकअप कर रहे हो टू हाइड द एक्ने, व्हाट इफेक्टिवली यू डूइंग इज you need to do apply a lot of product to cover what the problem is। आप आपके पोर्स ब्लॉक कर देते हो, आपके सारे क्लॉग हो जाते हैं, एंड दिस लीड्स टू मोर एक्ने। सो इट्स अ विशियस साइकिल। एक्ने जनरली आपको आ ही रहा है, उसको ब्लॉक करने के लिए या छुपाने के लिए आपने मेकअप किया, और इस मेकअप की वजह से, इवन दो ऑल प्रोडक्ट्स राइट दैट दे आर नॉन कॉमेडोजेनिक, बट इट्स रिलेटिव टर्म, उसके वजह से पोर्स ब्लॉक हुए और एक्ने आ गए। सो इट्स जस्ट बैड एंड बैड, इट्स अ वेरी बैड विशियस साइकिल। सो ये आपने जैसे बोला कि प्रीवियस जनरेशन इतना जल्दी मेकअप यूज़ नहीं करता था, दे स्टार्टेड डूइंग मच लेटर, ऑल्सो बाय दैट टाइम द स्किन हैड रिलेटिवली क्वाइटेंड डाउन। So that time then makeup was probably not giving that much rise to problems jitna in a younger age group it is causing। So that's something that teenagers need to be aware of। So, जैसे कि puberty के बाद and during these hormonal imbalances that are happening and hormonal changes that are happening for both girls and boys today, what is it that you suggest for them as their skincare routine? So one common advice that I have for people across age groups, चाहे वो यंग हो या चाहे वो मिडिल एज्ड हो या चाहे वो ओल्ड हो, इज़ यू हैव टू फर्स्ट वर्क ऑन योर इंटरनल स्किन केयर रूटीन। एक्सटर्नल स्किन केयर रूटीन तो बाद में आएगा, बट इफ़ योर इंटरनल एंड बेसिक इज़ नॉट सॉर्टेड, there's nothing that anything that you apply externally will do। So what comes under internal skincare routine is basically जो आपकी मम्मी, आपके पेरेंट्स आपको सदियों से बोलते आ रहे हैं कि अच्छे से सो, गेट योर 8 hours of uninterrupted sleep, योर डाइट हैज़ टू बी प्रॉपर, राइट? आजकल हम देख रहे हैं दैट पीपल आर very selective about their diet। Sometimes I feel over knowledge
और ओवर एक्सपोजर से लोग हमारे जो ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट्स हैं लोग उसको भूल जाते हैं। दे ट्राइंग टू अडेप्ट डिफरेंट डाइट्स विच जिसकी वजह से उनको कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बट तो इस वजह से बहुत से न्यूट्रिएंट्स हमारे मारे चले जाते हैं। सो डाइट हैज़ टू बी बैलेंस्ड, यू नीड टू गेट ऑल योर प्रोटीन्स, राइट? कितना, मोर इफ यूर अ ग्रोइंग चाइल्ड 1.5 ग्राम्स पर डे, सो दैट्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन। यू नीड टू गेट ऑल योर मल्टीविटामिन्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, राइट? सो अगर आप अपने सारे रेनबो कलर्ड डाइट खाएंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आप जितना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे, ऑटोमेटिकली डाइट के थ्रू ही आपको सारे विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जिसके लिए हम लोग अडल्टहुड में सप्लीमेंट्स लेते हैं। अगर एंड दैट इज़ अ वेरी लेजिटिमेट रीज़न, बिकॉज हमारा डाइट उतना अच्छा रहा ही नहीं, विच इज़ वाई वी नीड टू टेक। तो अगर डाइट अच्छा है, दिस विल बी योर इंटरनल स्किन केयर रूटीन, राइट? एक्सटर्नली वॉट्स द सिंपलेस्ट दैट एनी टीनेजर कैन डू is if you want to retain your youthful skin for longer, and even though we are Indians where we are brown, तो हम लोग सेमी इम्यून होते हैं स्किन कैंसर से और सनबर्न से, but a sunscreen will be your best friend, because the number one cause of external aging is sun damage. तो अगर आप उसको थोड़ा कंट्रोल में रखोगे, टैनिंग थोड़ा कंट्रोल में रखोगे, सन डैमेज को कंट्रोल में रखोगे, सो एटलीस्ट योर स्किन विल कीप ऑन रिटेनिंग दैट नेचुरल यूथफुल ग्लो फॉर एज लॉन्ग एज So, पॉसिबल. what is that age when the people should start applying sunscreens? So, like I said, हम हैं Indians, where by and large in the Indian subcontinent, people, however fair an Indian may be, he or she is never more than stage, I mean, grade 2, grade 3 in the Fitzpatrick skin type. विच मीन्स हम लोग का नेचुरली बहुत ज़्यादा मेलेनिन प्रोडक्शन होता है, विच इज़ हमारा नेचुरल सनस्क्रीन। इफ़ यू कंपेयर अस टू अ कॉकेशियन, वो लोग बेचारे दे कैन नॉट स्टेप इन टू द सन विदाउट अप्लाइंग सनस्क्रीन, नहीं तो जल जाते हैं, राइट? उनमें स्किन कैंसर होना बहुत कॉमन हो जाता है। दैट वे इंडियंस आर सेमी प्रोटेक्टेड, बिकॉज ये हमारा स्किन में ही हमारा नेचुरल सनस्क्रीन है। सो 6 months अबव बच्चे के यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अप्लाइंग सनस्क्रीन, but sometimes practicality becomes an issue. Theoretically, yes, more than 6 month pediatric population one can start, but practically बच्चे लोग एक तो अलाउ नहीं करेंगे, वो खेलते हैं, पसीना आते जाते रहता है, so reapplication becomes an issue. But क्या ideally if I was to go by the books कि after 6 months any age is fine, but practically लोग नहीं करते. So that's why I say if you desire youthful skin, healthier skin, less sun damaged skin, please start sunscreen. That's the number one thing. And of course, just get a good face wash, right? Face wash ka basic purpose is just to clean, nothing more, nothing less, right? Because what will happen is if dirt, dust, debris, grime आपकी skin पे accumulate करती रहेगी, वो और pores block होगा, infections होगा, folliculitis होगा. So just sunscreen, face wash, you're good to go. And moisturizer is स्वाद अनुसार. Oh, so you're talking about 3 products. Yeah, but like 3 products which and moisturizer which is स्वाद अनुसार. Like अगर you live in a in a city which is cold, which is dry, तो विंटर्स में तो सब लगा ही देते हो। हम आज की तारीख में मॉइस्चराइज़र को एक स्किन के रूटीन का दर्जा दे रहे हैं, बट इट्स जस्ट अभी स्किन ड्राई होगी तो इंसान लगाएगा। सो इफेक्टिवली इट्स जस्ट 2 products, बट इफ आई वाज टू Doctors, again, talking about the teens, stress and anxiety has become a part of almost like kids as young या as they could be. And how do you think stress and anxiety actually affect our skin? So, this as a doctor, when we counsel our patients, it is the easiest for me to say, but the most difficult for any patient to do is when we tell them, बच्चे stress पे ध्यान दो या stress को control करो. I can tell them what to eat, I can tell them how much to exercise, all that I can do, but I can never tell them how to manage their stress or how to handle their stress, because सबका अलग coping mechanism होता है. And stress is one thing, ma'am, which affects each and every organ system, not just the skin. स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, स्ट्रेस से लिपिड चेंजेस होते हैं, राइट? शुगर लेवल स्पाइक कर जाता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. सो स्ट्रेस इज समथिंग विच विल अफेक्ट ईच एंड एवरी सिंगल ऑर्गन इन योर बॉडी. हमारे स्किन में क्या करता है स्ट्रेस? प्रीमच्योर एजिंग, राइट? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. क्रिकेट देखते हो, थोड़ा बहुत. right? I'm sure you know Kohli and Dhoni. They are the fittest athletes that we have. They are vegetarians. They don't drink. They don't smoke. Nutrition is on point. Dhoni at the age of 40 runs faster than 20 साल के लड़के. He's that fit. But when the two of them took up Indian team captaincy, उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी. I don't know if you've ever noticed that. That is the power of stress. That Hmm. even when you're ticking all the right boxes in life with your nutrition, with your exercise, with your you know
all of that. Stress is something which accelerates aging. Stress is something which leads to breakouts, which leads to acne. Stress is something over the long term can also exacerbate pigmentation. So again, like I said, for a doctor to say, I mean, हम identify करवा सकते हैं, but ये journey होती है, ये सबको, it's not easy to control stress. It's not easy. But that And is important. थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील एवरीबडी शुड टेक थेरेपी। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है या कोई छोटा नहीं बन जाएगा। बिकॉज़ हम लोग इन्वेरिएबली सोचते हैं कि हम हमारा तो गुज़ारा चल रहा है, क्या है? बट वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट रियलाइज़ स्ट्रेस इज़ अ साइलेंट किलर। आज नहीं करेगा, बट 10 साल बाद, 15 साल बाद यू कंटिन्यू दीज़ हैबिट्स एंड you're going to land up in big trouble. So I definitely recommend therapy for so many of my patients, but उसका acceptance मैम आज की तारीख में भी काफ़ी कम है। डॉक्टर, अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। हुँ। ड्यूरिंग दिस जर्नी हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग उन्हें सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दिए हैं। यू नो, देयर इज अ वेव ऑफ इंटरनल स्किन केयर व्हिच हैज कम एंड पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग दिस इंपॉर्टेंस, एंड दैट इज वेयर इवन आवर ब्रांड इंट्रोड्यूस्ड द स्किन सप्लीमेंट्स. But there are a lot of other people, the set of people who actually think that supplements are still medicines, हुँ, and that they're not for me. हुँ। So, what do you think is the role of oral skincare versus topical skincare? So for me, as I just discussed, an internal skincare routine is more important than an external skincare routine, number one. Number two, supplements are to supplement, not to replace, which means that your proper diet, nourishment, nutrition, all that has to be proper. What you're unable to get from your natural dietary sources, only then are you going to supplement that. Whether it's in the form of protein, whether it's in the form of antioxidants, whether it's in the form of multivitamin, a supplement cannot be the only source, right? So ये एक चीज़ है which I wanted, to tell people, that people cannot, or if they put to, पूरा एक ही भरोसा कि नहीं, इसके यही किया तो सप्लीमेंट ले लिया तो अभी तो स्किन हो जाएगी। हाँ, ज़रूर डेफिनेटली होगी, बट प्लीज़ ऑल्सो वर्क ऑन योर अदर एवेन्यूज़, राइट? नाउ लाइक यू सेड, बिकॉज एक हम चीज़ ओरली ले रहे हैं, तो बैक ऑफ द माइंड रहता है कि यार इसका इफ़ेक्ट तो पूरे बॉडी पे होगा, ओरली मत नहीं चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट ना इसका हो. साइड इफ़ेक्ट ना हो। बिकॉज़ बहुत से पेशेंट्स बोलते हैं, इवन इफ़ यू प्रिस्क्राइब देम अ सप्लीमेंट, वो बहुत बार बोलते हैं कि नहीं डॉक, आप ना मुझे क्रीम या सीरम या कुछ मेडिकेटेड क्रीम दे दीजिए, बट ओरली मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सो हम थोड़ा क्लीन रहना चाहते हैं, हम नेचुरल में बिलीव करते हैं। सो येस, देयर इज़ स्टिल अ हर्डल टू बी क्रॉस्ड, विच इज़ फेयर बिकॉज़ अगर आप कोई भी चीज़ एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट उसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे रहेगा। अगर आप आई ड्रॉप्स डाल रहे हो फॉर ड्राई आइज़, उससे आपका ड्राई स्किन ठीक नहीं होगा, राइट? बट जब आप ओरल सेरेमोसाइड्स खाते हो फॉर ड्राई स्किन और ड्राई आइज़, तो उससे दोनों ही आपका ठीक हो जाता है, राइट? दैट्स एन ओरल मॉइस्चराइज़र। ओरल हाइलुरोनिक एसिड आने लग गया है फॉर ड्राई आई डिज़ीज़, राइट? सो लोगों का थोड़ा एप्रीहेंशंस है, एंड आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब वो भी धीरे-धीरे थोड़ा कम होने लग जाएगा, where people realize that supplements have very low dosage. The point of a supplement is कि अगर किसी का ऑलरेडी विटामिन लेवल बराबर है, वो टॉक्सिसिटी में नहीं जाना चाहिए, और अगर किसी का विटामिन लेवल कम है, तो वो सप्लीमेंट होके करेक्ट हो जाना चाहिए। सो द स्वीट स्पॉट ऑफ इवन डिज़ाइनिंग appropriate supplement is that even if a normal person takes them, you don't push them into toxicity. So that's very important. And when people start realizing कि हाँ, they are not being pushed into toxicity, because most of the supplements are water soluble, barring a few, जैसे जो हमारे विटामिन ए, डी, ई, के, एडिक, these are our fat soluble vitamins. So ये फ्लश आउट नहीं कर सकते, तो you cannot be landing up with toxicity with them. But rest more or less are water soluble, so toxicity का इतना issue आता नहीं है. So people will be more accepting, I feel. There are supplements of all kinds. There are, of course, multivitamins, there are omegas, there are joint supplements, there are hair supplements, and there are skin supplements. When we talk about skin supplements, what is the right age to start taking skin supplements? Like I said, there is no right age. If one is unable to meet their requirements through their natural diet, then they should be taking oral supplementation. Back in the days, 15 years, 20 years back, सप्लीमेंट के नाम पे पहले सिर्फ एक मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स आते थे, या विटामिन सी के सप्लीमेंट आते थे, फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ये सप्लीमेंट्स आते थे। सो आज के तारीख में भी वो जो
20-15 साल पुराने जो सप्लीमेंट्स हैं, पीपल हैव मोर दे आर मोर ओपन टू टेकिंग देम, बिकॉज वो ना सुनते They've आ रहे been there हो, for some they've time. been there for some time, and then it's just a trickle down effect कि हाँ मेरे पेरेंट्स भी लेते थे तो ठीक ही होगा. So which is why when you see even in today's day and age, and when you prescribe supplements to somebody, जो पुराने सप्लीमेंट्स है जो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, वो बहुत ईजी उसका एक्सेप्टेबिलिटी है. बट व्हेन यू हैव अदर सप्लीमेंट्स नाउ, बिकॉज आज की तारीख में यू नेम द लेटर, देयर इज अ सप्लीमेंट. सो जो न्यूअर एज सप्लीमेंट्स जो हैं अभी, यस थोड़ा हेजिटेशन है, बट आई एम श्योर इट विल, the more people talk about it, the more people discuss it, and it becomes part of mainstream, people will be more accepting. But yes, there is no particular age. If you're unable to meet it in your daily, you have to take it. It's as So do simple. they have to go through a blood test to see whether they are insufficient in some vitamins, or do you think that there are other ways to notice any skin changes when they need supplements? Good. That's a very good question actually, because there are lots of symptoms जो हम clinically भी diagnose करते हैं, और उसके लिए हर चीज़ के लिए हम blood test prescribe नहीं करते हैं, right? So if suppose patient is in protein energy malnutrition, skin का quality, lack the hair quality, texture, is flax sign, hair fall. There's so many things, right? If a patient has zinc deficiency, you'll be able to see rashes around the mouth, around the nose, around the anus, like around the orifices, right? There are certain telltale signs. विटामिन सी में हेयर मेंके किंकी हेयर सिंड्रोम, मतलब अलग अलग कॉपर में अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग चीज़ें आप क्लिनिकली भी डायग्नोस कर सकते हो. विटामिन डी डेफिशिएंसी है किसी को, सो ऑस्टियोपोरोसिस, लैक ऑफ वेरी ट्रिवियल ट्रॉमा में ज़रा से गिर गए, फ्रैक्चर हो गया. सो there are a lot of things which you can diagnose clinically. Everything doesn't require a blood test, but yes, there are certain vitamins जिनमें हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, बिकॉज हमें ओवर करेक्ट नहीं करना. सो समथिंग लाइक विटामिन डी, Yeah. लाइक आई सजेस्ट, आई टोल्ड यू, वो फैट सॉल्युबल है. सो हमें ओवर करेक्ट नहीं करना, उसको टॉक्सिसिटी में पेशेंट चला जाएगा. सो सर्टन विटामिन्स ऑफ कोर्स बाय एंड लार्ज वी इन्वेस्टिगेट, बट अदरवाइज नो, वी डोंट रियली, वी आर नॉट. सो डॉक्टर, आप ये कह रहे हैं कि जो वाटर सॉल्युबल सप्लीमेंट्स हैं, उनको किसी भी मात्रा में लिया जा सकता है कुछ हद तक, या फिर जो फैट सॉल्युबल सप्लीमेंट्स हैं, उनको बहुत रेगुलेटेड डोजेज में लेना चाहिए? किसी भी हद तक नहीं ले सकते. हर एक, चाहे आप बी कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना लो, राइट, उसका भी एक रेकमेंड, वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट का एक रेकमेंडेड डोज होता है एज पर योर एज एंड एज पर योर वेट. ठीक है, वेदर 1 पर डे, 2 पर डे, हाफ अ डे, So वो it is very important to read the label. या इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द लेबल. हाँ, भले वो वाटर सॉल्युबल है, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, नो डाउट अबाउट इट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप दिन में 10-10 गोलियाँ विटामिन सी की खा रहे हो, 500 मिलीग्राम्स की 10 गोलियाँ खा रहे हो, बिकॉज देन व्हाट विल हैपन इज इट विल ऑल्सो गेट प्रेसिपिटेटेड एज यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, एंड देन यू ऑक्सिलिक एसिड, यू लैंड अप विथ ट्रबल. सो सप्लीमेंट्स, येस दे आर वाटर सॉल्युबल भले, बट उसका जो डोजेज है, यू शुड नॉट बी एक्सीडिंग दैट, So बिकॉज डॉक्टर, अगर हम कम लेते हैं डोजेज, लेट्स अज्यूम कि हमारे में लिखा है 1 चम्मच लेना है और हम आधा चम्मच लेते हैं और हमें लगता है कि दिस इज गोइंग टू ब्रिंग मी बेनिफिट्स, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ टेकिंग लेसर डोजेजेस वर्सेस फुल डोजेजेस? वेरी गुड. ड्रॉबैक इज़ कि आपका कुछ हार्म तो नहीं होगा, बट इफ़ेक्ट भी बहुत ही कम आएगा, राइट? इट्स लाइक, आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ सनस्क्रीन. द आइडियल रेशियो टू अप्लाई सनस्क्रीन इज़ 2 फिंगर्स फुल ऑफ सनस्क्रीन फॉर द फेस एंड द नेक. बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स व्हेन यू आस्क देम कि सनस्क्रीन लगाते हो? हाँ, डॉक्टर लगाते हैं. अच्छा, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कितना लगाते हो? हाँ, इतना सा. अभी आप इतना सा सनस्क्रीन जब लगा रहे हो तो क्या हो रहा है? यू आर वेस्टिंग द प्रोडक्ट. ये शगन के लिए आप लगा रहे हो, इसमें आप कितना ही स्प्रेड कर लोगे, राइट? सो हार्म कुछ नहीं होगा, बट जो सनस्क्रीन का जो सन प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगा, सो इफेक्टिवली इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, आई फील, बिकॉज यू परचेज सनस्क्रीन एंड उसको भी आप इतना सा है तो नाक पे लगा लो, बट यू वेस्टिंग इट. सो येस, देयर इज नथिंग, यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग बाय कंज्यूमिंग वेरी लेस. लाइक यू सेड, अगर 1 चम्मच बोला है तो कोई आधा चम्मच ले रहा है सप्लीमेंट के तौर पे, कुछ तो बेनिफिट मिल ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है. बट जो रिक्वायर्ड, जो इंटेंटेड जो आप कर रहे थे, ऑफ कोर्स यू नॉट गोइंग टू गेट दैट. सिंपल मैथमेटिक्स. डॉक्टर, एजिंग की बात करते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी एज से ज़्यादा दिखते हैं. सो लेट्स अज्यूम कोई मिड 30s में और लगता है अपने 40s में है, और ऐसा भी हो सकता है कोई मिड 30s में और लगता है अपनी 20s में है. तो ऐसा क्यों होता है कि लोग अपनी उम्र से बड़े या फिर छोटे लगते हैं? और बायोलॉजिकल एज और आजकल जैसे लोग बोलते हैं स्किन एज, इसमें क्या अंतर है? सो कोई 20 का है और 40 का लग रहा है, एंड 40 का है 20 का लग रहा है, एंड वाइस वर्सा.
ये बहुत डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स के ऊपर, राइट? आपके फैमिली में एवरेज एज ऑफ सर्वाइवल कितना है, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो उनका किस एज में यू नो ऑब्वियस ग्रेइंग एंड ऑल द स्किन साइंस ऑफ एजिंग स्टार्ट हुआ था, तो आपके जेनेटिक्स पे बहुत डिपेंड करता है। सो टू थिंग्स विच इज़ योर नेचर एंड योर नर्चर। तो नेचर इज़ योर जेनेटिक्स एंड नर्चर इज़ योर लाइफ स्टाइल। आपका डाइट कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है, आपका बैड हैबिट्स कैसा है, लेकिन हाउ मच ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पोल्यूशन, वाटर क्वालिटी दैट द सिटी दैट यू लिविंग इन, हवा कैसी है आपकी, स्ट्रेस कितना लेते हो, आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते, तो वो सब पे निर्भर करता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जेनेटिक्स लोगों का बाय एंड लार्ज सेम होता है, लाइक इन अ फिक्स्ड पॉपुलेशन कोई इतना भी एक्सेप्शनली यूथफुल किसी का जेनेटिक्स मिलना मुश्किल है। सो इट ऑल इनवेरिएबली बॉइल्स डाउन टू आपका नर्चर कैसा है, सो दैट इज़ समथिंग जहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग का कुछ ना कुछ गड़बड़ तो अगर निकल है। नर्चर अच्छा करे तो वी कैन डिफाई नेचर। यू कांट डिफाइन नेचर। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेरेंट्स का हाइट, लेट्स से योर फादर इज़ अबाउट 6 फीट एंड योर मदर लेट्स से इज़ अबाउट 5'7", दैट्स वेरी टॉल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। योर नेचर डिक्टेट्स दैट आपका भी हाइट टॉल ही होगा, राइट? बट अगर आपको अच्छे से कभी न्यूट्रिशन या नरिशमेंट लाइफ में इतना मिला नहीं, यू मे नॉट बी एबल टू रियलाइज और रीच योर ट्रू पोटेंशियल। आप शायद 5'7" के ना हो पाए। करोलरी इज, आप जितना लटकना है लटक सकते हो, आप ऐसे 7.5 फुट के नहीं होगे। सो यू कांट डिफाई योर नेचर, बट यू कैन लिव अप टू इट। सो बेसिक फंडा है मैम, अगर आप एक फार्मूला 1 कार में सीएनजी डालोगे, क्या दौड़ाओगे उसको? You need to put good quality fuel in a Formula 1 car. So, what you put in your तो जो system. नर्चर की बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि हम क्या खा रहे हैं, हम कैसी एयर ब्रीथ कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट हैव इज इम्पैक्ट। एक्सरसाइज का क्या रोल होता है स्किन एजिंग में? So, exercise is the cheapest and most effective anti aging intervention, not just for your skin, but for each and every organ in your body. जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, न्यूरोलॉजिकल, हेपेटोलॉजिकल, डर्मेटोलॉजिकल, ईच एंड एवरी ऑर्गन विल बेनिफिट। मैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट जो आपको लाइफस्टाइल एडवाइस देता हूँ, एक कार्डियोलॉजिस्ट भी आपको वो ही एडवाइस देगा, एक न्यूरोलॉजिस्ट भी आपको वो ही एडवाइस देगा। वी विल ऑल, सारे डॉक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो इंडिया में हो, यूएस में हो, रशिया में हो, हम लोग वो ही ज़ुबान बोलते हैं। बिकॉज़ जो एक लिवर स्पेशलिस्ट को जो चीज़ हेल्प करेगी, वो एक ऑर्थोपेडिक को भी वही चीज़ हेल्प करेगी, एंड गायनेकोलॉजिकल को भी वही हेल्प करेगी। सो येस, एक्सरसाइज इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वन कैन डू, एंड ये इंटायरली आपके हाथ में ही है, राइट? हाँ, एक चीज़ बोलूँगा दैट व्हेनेवर यू एक्सरसाइज, मेक श्योर दैट आप आपका न्यूट्रिशन बराबर से सप्लीमेंट कर दो। बहुत बार लोग ना क्रैश डाइटिंग, सडनली मुझे वेट लूज़ करना है तो बहुत ज़्यादा सडनली एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। उससे एक्चुअली स्किन पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज़ इफ़ यू आर ओवर एक्सर्टिंग, देन जो आप नॉर्मली जितना आपको आदत है करने का, और आप अपना सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो या न्यूट्रिशन अच्छा नहीं कर रहे हो, सो नहीं रहे हो, द फर्स्ट सिम्पटम दैट you'll notice is hair fall. या नंबर 1। नंबर 2, यू विल स्टार्ट लूजिंग इवन योर गुड फैट। सो जब कोई इंसान नेचुरल वेट लॉस करता है, या नेचुरल जब एक्सरसाइजेस करते हैं हम लोग, देयर इज़ अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन कि चेहरा कैसा दिखना चाहिए। यू डोंट एंड अप लुकिंग लाइक अ पेशेंट, बट पीपल हु हैव ड्रास्टिक वेट लॉसेज, आजकल तो लोग दवाइयाँ भी ले रहे हैं, हाँ जी। एंड वो चेहरे पे दिख जाता है। इट्स सो ऑब्वियस बिकॉज ऑल योर गुड फैट जस्ट वो भी चले जाएगा। स्किन थोड़ी ना कैदी जैसे लगेगी, राइट? बिकॉज यू वोंट लुक द योर बेस्ट। सो एक्सरसाइज डेफिनेटली, बट प्लीज in your limits, and supplement it properly with your diet and sleep. डॉक्टर, व्हाट इज द टिपिकल एज जब लोग एजिंग रिलेटेड कंसर्न्स के लिए Hmm. आपके पास आना शुरू करते हैं? आपके इज देयर एनी चेंज दैट यू आर सीइंग राइट नाउ विद योर पेशेंट्स? So earlier, what would have been say 35 onwards, now I would say it's reduced by about 5 to 10 years. So by 25 to 30s, now people are coming for aging related changes, and the most subtle ones and the early onset ones are dark circles, dark under eye circles. And I feel it's partly got to do with उन लोग का
जॉब्स करने का तरीका, स्क्रीन टाइम कितना लोगों का बढ़ गया है, लोग क्रॉनिकली स्लीप डेफिसिट में रन करते हैं, फुल टाइम सोने से पहले भी रिप्लाइंग टू ईमेल्स, रिप्लाइंग टू एसएमएसेस एंड ऑल ऑफ दैट, सो योर स्लीप कभी प्रॉपर होती नहीं है, एंड डार्क सर्कल्स होना बहुत कॉमन हो जाता है. And I also feel that, I don't know whether it's just me being an uncle, but the incidence of smoking has gone up pretty much. So all of that is also leading to a lot of breakdown, catabolism, reducing all your good fat, reducing your collagen, elastin, all your skin proteins. So dark circles जो हम लोग मिड थर्टीज़ का जो एक रेल्म होता था, आजकल 25 में भी आने लग जाता है. Yes, 25 is sometimes too young to get your wrinkles. वो फिर भी उसमें थोड़ा, आई थिंक 30 के बाद ही लोग आते हैं. बट यस मैम, लोग एज थोड़ा कम हो गया है. आपने कोलेजन की बात की, सो हमारा एचके वाइटल्स का कोलेजन इज़ इंडियाज़ बेस्ट सेलिंग कोलेजन. हमने बहुत सारे कंज्यूमर्स को सर्विस किया है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा डब्बे हम महीने के बेचते हैं. व्हाट हैज़ कम डाउन फ्रॉम माय इंटरेक्शन विद माय कंज्यूमर्स इज़ दैट देयर इज़ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव ट्राइड आवर प्रोडक्ट and they've continued to repeat um, at all age groups 20s 30s 40s 50s. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम पहले हर महीना या फिर 3 से 4 हफ्ते में सैलून में जाके फेशियल्स कराते थे. हमें बहुत सारे मेकअप यूज़ करना पड़ता था अपने स्किन के पोर्स और अदर इश्यूज़ को कवर अप करने के लिए. ये सारी चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं विद यूज़ ऑफ कोलेजन ओवर टाइम. They've actually come back to say that we hardly go to salons for facials now, or we don't need so much makeup to cover up. What is it there in collagen which actually leads to all these benefits? ओके, बट ये मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट ऑल इज देयर इन इट. आपके प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन इट? So हमने कोलेजन डाला है, हम्म. मरीन कोलेजन और वेज कोलेजन में हमने वेज सिमिलर प्रोफाइल ऑफ मरीन कोलेजन को मैप करके डाला है. उसके अलावा हमने कुछ और स्किन इंग्रेडिएंट्स भी डाले हैं जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, हाइलोनोइक एसिड. So I'll explain to you about the ingredients. Collagen is the most abundant protein. हमारे बॉडी का, नॉट जस्ट इन द स्किन, कोलेजन हमारे आइज़ में है, ब्लड वेसल्स में है, बोन्स में है, टेंडन में है, लिगामेंट में है, लंग्स में है. यू नेम द ऑर्गन, इट इज़ द ग्राउंड सब्सटेंस, राइट? सो विथ एज हर एक ऑर्गन में उसका डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाता है. ये सो किस एज से शुरू होता है? like I said, aging starts from day one of life. But when you actually start noticing, visible signs of aging, usually वो 25-30 आप पकड़ के रख सकते हो, because by that time आपके reserves इतने strong हैं कि वो deplete भी करेगा तो you're still able to compensate for it. So by 25-30 is by an average age these days कि signs of aging दिखना start हो जाता है. So collagen is something which is replacing, which is a protein. Collagen is a form of protein जो आपके skin proteins को replace कर रहा है ना. Vitamin C and vitamin E, these are very good antioxidants. Okay, antioxidants का क्या मतलब होता है? With age जो हमारा external aging हो रहा है, that is all because of oxidative damage. ओके, चाहे वो सन के थ्रू ऑक्सीडेटिव डैमेज हो, चाहे वो पोल्यूशन के थ्रू ऑक्सीडेटिव डैमेज हो, या चाहे वो स्ट्रेस के थ्रू ऑक्सीडेटिव डैमेज हो, राइट? थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हैं हमारे वेरी ऑडियंस को वेरी कि गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हम लोग जब बड़े होते हैं या जब हम लोग ह्यूमंस क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे बॉडी में चेंजेस करता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. ओवर टाइम जब कोई भी चीज़ क्रॉनिकली ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, जैसे आयरन है, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो रस्ट बन जाता है. इफ़ यू वांट टू रिवर्स रस्टिंग, या तो आप आयरन को किसी चीज़ से कोट करके रखोगे, राइट? या उसमें आप कुछ मेटल्स मिक्स करोगे और उसको एंटीऑक्सीडेंट डाल के you'll try and you'll try and do that. That's, I think, a very everyday example that I could think of on the spot. But vitamin C or vitamin E, again, they will benefit not just the skin, but they will also end up benefiting your gums, your teeth, your bones, right? Hyaluronic acid is normally found in our bodies. All vitamin C, vitamin E, hyaluronic acid, collagen, ये सब normally हमारे bodies में तो found होता ही है. हाइलोरोनिक एसिड, जब भी आप वर्ड सुनो आपके दिमाग में हाइड्रेशन आना चाहिए.
One molecule of hyaluronic acid, it almost absorbs 1,000 molecules of water. That is the intense water holding capacity of it. So once the skin is nice and hydrated, वो स्ट्रेच आउट हो जाती है, वो सपल हो जाती है, राइट? सो इमेजिन करो कि आपको कोई चीज़ प्रेस करनी है, इस्त्री करनी है, हम उस पे स्टीम डाल के स्ट्रेच आउट करके प्रेस करते हैं. सो व्हेन द स्किन इज़ नाइस एंड हाइड्रेटेड, योर फाइन क्रिंकल्स, फाइन रिंकल्स, द स्किन बैरियर गेट्स रिपेयर्ड. और जब बैरियर रिपेयर होता है तो ऑटोमेटिकली द स्किन स्टार्ट शाइनिंग बेटर, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग बेटर. सो दिस इज़ प्रॉब्ली व्हाई इट्स हैपनिंग, आई फील. जैसे आपने बोला कि 25-30 इज प्रॉबेबली द एज दैट पीपल शुड स्टार्ट सप्लीमेंटिंग विद कोलेजन, पर आयरॉनिकली हमारी काफ़ी ऐसी ऑडियंस है जो अपने अर्ली 20s में कोलेजन यूज़ कर रही है और बार बार आके अगेन रिपीट कर रही है. दे आर एक्चुअली सीइंग दीज बेनिफिट्स एज यू से ऑफ हाइड्रेशन एंड ग्लो. व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच लीड टू दीज बेनिफिट्स? एंड अगर आप अर्ली 20s की बात करें, देन इन दैट स्टेज ऑफ लाइफ आपकी स्किन के रिजर्व्स ऑफ प्रोटीन इज़ प्रीटी गुड, but you're still going to benefit from the vitamin C, vitamin E. You're still going to benefit from the hyaluronic acid in a way, because these are oral antioxidants, oral moisturizers, if I were to put it like that. हम लोग hyaluronic acid dry eyes के लिए भी we do it for that. And when you increase your oral protein intake, collagen हम जब जाते हैं, so it also gets distributed to your skeletons, to your cartilage, to your tendons. So it gums में जाता है. um, Basically you're benefiting, it's reaching a lot of organs. So even somebody in their 20s, if they're taking any sort of supplementation, they're still going to benefit from something. डॉक्टर, जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो पहली बार कोलेजन परचेज करने वाले हैं, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स इन द मार्केट. हाउ डू यू सजेस्ट देम टू पिक अप द राइट ब्रांड? So जब भी कोई भी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो या देर आर लॉट ऑफ फॉलो वन, और जिसमें प्रॉपरली वो अपना रिसर्च पेपर्स या वट एवर क्लिनिकल रिसर्च दैट देव डन या क्लिनिकल ट्रायल्स दैट देव डन, इफ़ द ब्रांड इज़ गुड दे विल बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, राइट? देयर इज़ नथिंग टू हाइड. सो जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं आजकल एक्चुअली क्लीन, सब लोग एक क्लीन इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं. So once you know that and you've gone through their clinical research papers, and there are plenty of websites also जो national registries होती हैं जहाँ पे आप उनका ट्रायल पढ़ सकते हैं. So अगर कोई भी ब्रांड का वो सब है, then that's a green flag, for me, in terms of product, अच्छा होगा, genuine होगा, and they have nothing to hide. So just it all boils down to how old they've been, where they're sourcing their ingredients from, and उनका before afters कैसा है, and how open and transparent are they about their R&D. If you see anybody making very exaggerated claims, that is a red flag for me. So if a brand is, I feel, very modest, humble with their claims, and open and transparent, for me, honestly, at the end of the day, that's a very, very good green flag. That's what I would say. सो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि राइट चॉइस ऑफ कोलेजन फॉर समबडी हु इज़ कमिंग न्यू टू द सप्लीमेंट कोलेजन कैटेगरी should be by looking at the label, understanding whether they have any clinical studies that are endorsing them. Just to let our audience know that HK Vital's Skin Radiance Collagen has been clinically tested by a third party. हमने 60 days की यूजेज पे ये टेस्ट किया फॉर पीपल हु वर नॉट यूजिंग कोलेजन वर्सेस पीपल हु यूज्ड इट फॉर 60 days, and there are significant benefits that these consumers saw. Almost 48% reduction in fine lines and wrinkles and 4x smoother skin. So just to wrap up the topic of collagen, doctor, there are a lot of questions that people have, especially people who have not tried collagen, about collagen. Uh, is there any side effect of taking collagen supplements? So it's not pure collagen which will have side effects, because at the end of the day, it's an animal protein. Doctor, is there a right time to take collagen during the day? Right time as in खाने के बाद, या what do you किस mean? टाइम पे? हाँ जी. After food, there's most anything that by and large, unless stated otherwise. So ब्रेकफास्ट के पहले बाद नहीं, में? by and large, unless stated otherwise, most things that you take orally are usually after food.
There are, and the exception to this are very few substances which you take on an empty stomach or which you take before food. So usually we expect anything to give you acidity and gastritis, चाहे वो एक multivitamin या zinc supplement क्यों ना हो. So because we're always expecting that, हम हमेशा खाना खाने के बोलते हैं कि खाने के साथ लीजिए. So, doctor, in this section, we want to discuss about men's skin. जब हमने अपना कोलेजन लॉन्च किया था तो हमें लगता था कि एजिंग रूटीन्स टिपिकली विमेन फॉलो करती हैं, रेटिनॉल लगाना या फिर 3 स्टेप 5 स्टेप ऑल ऑफ दैट, और हमें लगता था लार्जली विमेन हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगी. मगर ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव रियलाइज दैट एज मेनी विमेन आर ट्राइंग आवर प्रोडक्ट्स, इवन मेन आर ट्राइंग आवर प्रोडक्ट्स. ऑलमोस्ट टुडे 50% ऑफ आवर कंज्यूमर बेस इज मेल, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस. तो जब हमने जाके समझा इन मेल से कि आप क्यों ले रहे हो कोलेजन, इनका रीज़न टू परचेज एंड यूज़ कोलेजन वाज वेरी डिफरेंट. इनके स्किन कंसर्न्स बहुत अलग थे, ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन, एंड दे एक्चुअली फेल्ट दैट कोलेजन वाज हेल्पिंग देम. अदरवाइज बियॉन्ड कोलेजन दे आर कीपिंग देयर रूटीन्स वेरी सिंपल, एक बार मुंह धोते हैं और कोई तामझाम नहीं रखते. सो हाउ डू यू थिंक कोलेजन हेल्प्स इन मेल स्किन? मेन एंड विमेन में एजिंग में काफ़ी डिफरेंसेस तो होता है, बिकॉज हम मेन थोड़ा स्लोली एज करते हैं. सो वन एडवांटेज दैट वी हैव इज़ हम लोग का फेशियल हेयर ज़्यादा रहता है, एंड दैट इज़ आवर नेचुरल सनस्क्रीन. तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कभी भी अगर हम हेड शेव करेंगे, राइट, कभी आपने स्कैल्प का स्किन देखा है? नॉट जस्ट मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इवन द क्वालिटी ऑफ द स्किन, इट इज़ सन प्रोटेक्टेड स्किन. सो यहाँ का स्किन कितना सॉफ्ट है, कितना एक बच्चे जैसा स्किन है, इवन 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 इन एन अडल्ट, राइट. और कंपेयर करो कोई एकदम बॉल्ड इंसान हो, उसका फेशियल स्किन और स्कैल्प स्किन में फ़र्क नहीं है. सो दिस प्रूव्स हाउ मच सन डैमेज लीड्स टू एजिंग, एंड वाई नॉर्मली स्कैल्प स्किन कितना प्रोटेक्टेड रहता है. सिमिलरली, बिकॉज ऑफ फेशियल हेयर हम लोग का एक वो नेचुरल सनस्क्रीन की तरह एक्ट करता है, तो अंडरलाइंग स्किन और आजू-बाजू को भी काफ़ी प्रोटेक्ट हो जाते हैं, नंबर 1. नंबर 2, मेन आर सेमी इम्यून टू द हार्मोनल चेंजेस जो विमेन में इतना रहता, लाइक जो साइक्लिकली होता है, एंड जो मेनोपॉज़ कितना प्रोनाउंस्ड होता है विमेन में, मेन में दैट कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रोपॉज़ इज़ नॉट दैट प्रोनाउंस्ड. सो एजिंग अफेक्ट्स बोथ सेक्सेस वेरी डिफरेंटली, और हाँ, मेन का थोड़ा एडवांटेज, कॉल इट जेनेटिक्स और कॉल इट आवर हार्मोनल प्रोफाइल, हमें एग्जैक्टली भी इतना नहीं मालूम बट क्यों हो रहा है, बट दीज आर सम ऑफ द थ्योरीज. एंड ऑल्सो जो मेन का स्किन होता है वो बाय एंड लार्ज थोड़ा ऑयली भी रहता है. इट हैज़ मोर सेबेशियस एक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू women. सो उसकी वजह से ड्राइनेस इतना किक इन नहीं करता जितना एजिड वुमेन स्किन में दिखेगा. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स हाइड्रेट द स्किन, नरिश द स्किन बैरियर. स्किन बैरियर नरिश रहता है तो शाइन अच्छा करता है, लुक्स हेल्दी. तो यस, बायोलॉजी थोड़ा हमारे फेवर में है इधर है. सो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि मेल स्किन एज इज स्लोअर देन द वुमेन स्किन, हाउएवर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मेल स्किन में बहुत प्रोनाउंस्ड हैं. जैसे हमने अपने कंज्यूमर से इंटरेक्ट किया और समझा उनकी स्किन के इश्यूज क्या हैं. फ्यू थिंग्स लाइक ओपन पोर्स, dark circles, pigmentation, all of these are very pronounced when it comes to male skin. तो हमने ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपसे लास्ट ईयर इंटरेक्ट किया और समझा कि इन इश्यूज और कंसर्न्स को टैकल करने के लिए किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं. सो वी हैव मेड HK Vitals Men Collagen. That is the first collagen in the country which is made for men's skin. How do you think this can help men with these challenges? आपके इंग्रेडिएंट्स क्या है? So, doctor, we put a lot of ingredients. So, marine collagen, vitamin E, C and hyaluronic acid के अलावा भी हमने इसमें resveratrol डाला है, डिसोरिस एक्सट्रैक्ट डाला है, हमने इसमें ग्लूटाथियोन डाला है, जिंक, बायोटिन, सिस्टीन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं. सो बेसिकली विटामिन सी, जिंक, रेस्वेरेट्रॉल, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. रेस्वेरेट्रॉल इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस जो ग्रेप्स में मिलता है. सो इट्स डिराइव फ्रॉम देयर, एंड ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड स्पेशली रेस्वेरेट्रॉल ऑल्सो, वो मेलानिन सिंथेसिस को थोड़ा कम करता है. मेलानिन वो सब्सटेंस होता है जो पिगमेंट देता है हमारी स्किन को. सो जिन लोगों में पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रहा है, और देर आर मार्क्स, देर इज़ ऑफ कोर्स heightened melanocyte activity. So your antioxidants are taking care of any sun damage which could have happened, oxidative damage, pollution related. So that is the antioxidants are taking care of that.
कोलेजन ऑफ कोर्स मेन का भी इतना अब्रप्ट फॉल तो नहीं होता है विमेन जैसे विमेन का मेनोपॉज के बाद there's a drastic reduction in skin protein synthesis. मेन का थोड़ा ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है बट होता है. सो इट्स जस्ट आई फील गोइंग टू हेल्प keep pace with the physiological decreases with aging. So I'm guessing this is how it's helping, and skin barrier gets better. Hyaluronic acid is there. So licorice extract is also a depigmenting agent. वो हम लोग के बहुत से टॉपिकल डीपिगमेंटिंग एजेंट्स में हम यूज़ करते हैं. सो इट्स डिराइव फ्रॉम लिकोरिस रूट, एक नेचुरल हर्ब रहता है वो. सो उससे भी पिगमेंटेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. And hyaluronic acid again is whenever you hear the word hyaluronic acid, you think of hydration. So again, with age, the levels go down. Dryness kicks in. Dryness kicks in, स्किन बैरियर थोड़ा वीकन हो जाता है. स्किन बैरियर वीकन हो जाता है तो स्किन का थोड़ा शाइनिंग, थोड़ा ग्लो, दैट कम्स. ड्राइनेस होता है तो स्किन लुक्स लिटिल, उसमें फाइन लाइंस, रिंकल्स क्रिंकल्स जो बिकॉज ऑफ डल ड्राई स्किन. So once the skin is nice and hydrated, it becomes taut, stretched out, supple. So oral hyaluronic acid is something which will, which takes care of that. तो मेन की स्किन में बात किया जाए तो सिबेशियस ग्लैंड्स की जैसे एक्टिविटी बहुत रहती है. वी सी मोस्ट ऑफ द मेन फाइट द प्रॉब्लम ऑफ ऑयली स्किन. सो कोलेजन कैन बी टेकन बाय ऑल स्किन टाइप्स. Oral collagen, हाँ जी. yeah, it's a supplement. I mean, ऐसा ऑयली स्किन जो मेन का होता है दैट इज़ इन द यंगर डेज. एंड पीपल हु हैव ऑयली स्किन देन इन अडल्टहुड और लेटर इन लाइफ, देन दे टेंड टू गेट ओपन पोर्स, जिसको हम ओपन पोर्स बोलते हैं. बिकॉज वो ऑयल ग्लैंड्स अपना ऑयल निकालेंगे कैसे? थ्रू दो स्पोर्स. सो ओपन पोर्स, इसके लिए हम पेशेंट्स को भी बोलते हैं दैट इट्स नेचुरल, इट्स नॉर्मल, इट्स आपका ऑयल निकलेगा कहाँ से, Yeah, राइट? यू yeah, कांट eradicate it, but yeah. what happens is what you can at best mask it or hide it. So how, अगर कोई स्किन डल एंड डिहाइड्रेटेड है तो वो सिर क्रम्पल्ड सी है, ठीक है. मान के चलिए अगर मेरी शर्ट प्रेस्ड नहीं है, आयरन नहीं है, जस्ट धुल के आई है तो रिंकल्ड क्रम्पल्ड सी है. बट इफ़ आई वॉज टू स्ट्रेच इट आउट, आयन इट प्रॉपरली, स्टीम के साथ, अगर हम प्रॉपरली करें तो जो उसमें जो फाइन क्रीजेस जो आती हैं, जो फाइन लाइन, जो रिंकल्स वगैरह, वो हम थोड़ा बहुत स्ट्रेच आउट करके मास्क कर सकते हैं. सो पोर कहीं पे जा नहीं रहा. Pore is going to be there, but because now the skin is nice and taut and supple and stretched out, तो उसका appearance कम हो जाता है. सो डॉक्टर, आपने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की थी और क्या रोल है उनका हमारे सप्लीमेंटेशन में. यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट है जो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, बोथ टॉपिकली, इंजेक्शंस एंड ओरली नाउ, विच इज़ ग्लूटाथियोन. सो हाउ इज़ ग्लूटाथियोन डिफरेंट फ्रॉम विटामिन सी एंड विटामिन ई, एंड व्हाई इज इट कॉल्ड द सुपर किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स? So glutathione is a naturally occurring molecule जो हमारे बॉडीज़ भी उसको नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं. ये कोई नया चीज़ नहीं है. हाँ, आजकल इसमें रिसर्च या लोग यूज़ करना ज़्यादा हो रहा है, बट ये हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है. देयर आर मेनी मेनी टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. जैसे ग्लूटाथायोन एक है, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए, विटामिन ई, एस्टाज़ैंथीन, लाइकोपीन, कर्क्यूमिन, रेस्वेरेट्रॉल, बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. ग्लूटाथायोन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट. उसका जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने का जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसके लिए उसका क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया. व्हाट इट डज़ इज़, ए orally when you take, of course, it not only benefits skin, it because orally लेंगे तो it will benefit each and every organ system, it will reverse the oxidative damage. ग्लूटाथायोन का एक और माइनर रोल आता है पिगमेंटेशन के ऊपर भी, ठीक है. तो वो जो हमारा मेलेनिन प्रोडक्शन होता है उसको थोड़ा अलग टाइप का मेलेनिन बनाता है. सो हमारे बॉडी में दो प्रकार के मेलेनिन होते हैं. एक होता है यू मेलेनिन जो हमारे स्किन एंड हेयर में होता है, इसे हमारे हेयर ब्लैक इन कलर हैं, ठीक है. और एक होता है फियोमेलेनिन जो हमारे लिप्स में, एरियोला में, वहाँ का स्किन का, यहाँ का कलर और आपका स्किन का कलर बहुत अलग रहता है, राइट. सो व्हाट ग्लूटाथायोन डज इज इट डाइवर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ यू मेलेनिन इनटू फियोमेलेनिन, which is the lighter colored melanin, right? Which is how it is decreasing pigmentation, tanning, and जिसके लिए लोग crazy हो चुके हैं. So that is how people have been So using it. you believe that orally also glutathione really is a powerful antioxidant.
So, doctor, a lot of our consumers have also seen benefits when it comes to glutathione and acne marks. How is it helping with acne marks? सो एक्ने मार्क्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्ने रिलेटेड स्कार्स जो खड्डे बन गए, राइट? बट सिर्फ व्हेन पीपल से मार्क्स दे यूजुअली मीन एक्ने के बाद जो स्पॉट्स रह जाते हैं, Hmm. जो वो थोड़ा ब्राउनिश ब्लैकिश Discolored skin. डिसकलर्ड स्किन, राइट? या तो थोड़ा ब्राउनिश या ब्लैकिश होगा, थोड़ा रेडिश होगा इफ देयर इज Hmm. active inflammation in it. So, inflammation is there, right? When you are taking an antioxidant, you are effectively taking something which is anti-inflammatory. तो वो inflammation को थोड़ा कम करता है, number one. Number two, glutathione also, as I said, diverts the production of the eumelanin, जो hair को जो black brown वाला जो blackish melanin into the reddish yellow melanin जो lips and areola में रहता है. So it is reducing your pigmentation per se, which is why acne marks or the dark brownish spots वो थोड़ा धीरे धीरे eventually fade होने लग जाते हैं. So, doctor, since it's very difficult to identify, antioxidants का कब use करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, but what I gauge from it is that antioxidant is a very important part of our body ecosystem, and antioxidants help reduce the oxidative damage Very in the yes. skin. In that case, can people continue to take antioxidants for a longer period of time? हाँ, so हम लोग वैसे भी naturally when I spoke about having a rainbow colored diet, right? जब आप अलग अलग सपोज आप कैप्सिकम खा रहे हो, सिर्फ ग्रीन मत खाइए, उसके साथ रेड एंड येलो कैप्सिकम भी खाइए, राइट? सबके अलग अलग आपको विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट एंड ट्रेस एलिमेंट्स प्रोफाइल मिल जाएंगे। तो हम लोग डाइट में जो भी नेचुरली वी ऑल्सो ट्राई एंड टेल पीपल कि जितना आप एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स एंड मिनरल्स वगैरह खा सकते हो ज़रूर खाइए। सो सिमिलरली एंटीऑक्सीडेंट्स दैट वी हैव supplement wise, they're also mostly water soluble in a way. So yes, long term safety profile is good, but again, having said, this is just good practice because we do not have ऐसा 15-20-25 साल का long term study. It is always in their best interest to take things naturally. और अगर आप कोई चीज़ supplement कर रहे हो, take it for a period of time, give a gap, and then again restart. That's just good practice because we do not have ऐसा Absolutely. 15-20-25 साल का long term Absolutely. study है. So, our next section is active ingredients. डॉक्टर, जैसे कि हमारी मदर्स हैं, दे हैव ऑलवेज केप्ट इट वेरी सिंपल, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, मे बी नॉट इवन सनस्क्रीन, एंड दिस स्किन ग्लोज इवन एट दिस एज. बट आज की डेट में देखा जाए तो देर आर सो मेनी इंग्रेडिएंट्स दैट पीपल आर ट्राइंग आउट टॉपिकली, एंड देर इज अ लॉट ऑफ rage about active ingredients. So, doctor, how are these active ingredients important, and what are really active ingredients? So, active ingredients are that's skincare actives or active ingredients, these are synonyms. ये वो सब्सटेंसेस हैं या वो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्चुअली चेंज ब्रिंग अबाउट करेंगे। तो एक होता है आपका, जैसे चिकन बिरयानी में चिकन इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसके साथ जो भी आप हरी इलायची, काली इलायची, ये सब जो भी आप डाल रहे हो, दीज आर ऑल एड ऑन्स, राइट? सो द हीरो इंग्रेडिएंट और द मेन इंग्रेडिएंट दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्टिव इंग्रेडिएंट। रेज है, आपने एक चीज़ बोला कि पहले हमारे मदर्स के टाइम में बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं करते थे, फिर भी उनका स्किन इतना क्यों ग्लो करता था? एंड उधर ही बात आ जाती है बिकॉज़ दे वर कंज्यूमिंग ऑल दोज़ एक्टिव इंग्रीडिएंट्स नेचुरली इन देयर डाइट। आपकी मम्मी का, आपकी दादी का, उनका जो डाइट है, आई एम सॉरी टू से बट आपसे बहुत बेटर है, घर का ठीक खाना. है? घर का खाना एंड नेचुरल खाना, उस टाइम में प्रोसेस्ड फूड इतना नहीं होता था। आज की तारीख अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बनाना है, तो आप खुद उसको बैठ के ग्राइंड करेंगे, यू विल मेक इट एट होम। इवन योर गरम मसालाज़ वर ऑल्सो, एवरीथिंग वाज़ फ्रेश। आज की तारीख में व्हेन एवरीबॉडी इज़ गोइंग टुवर्ड्स कन्वीनियंस, व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स फास्टर, वी आर गोइंग टुवर्ड्स शॉर्टकट, हम लोग का प्रोसेस्ड फूड इनटेक इतना ज़्यादा है दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टे अवे फ्रॉम इट, राइट? सो अगेन, फार्मूला 1 गाड़ी में सीएनजी डालोगे, स्पीड अच्छी नहीं मिलेगी बिकॉज़ हम लोग का डाइट इतना अच्छा नहीं है, हम लोग का एजिंग भी बहुत जल्दी होने लग गया है, एक्सटर्नल ब्लेमिशेस बहुत जल्दी आने लग जाते हैं। सो पीपल हैव स्टार्टेड रिसॉर्टिंग टू यूजिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑन द स्किन, एक्सटर्नली एक्टिव, टू एक्ट लाइक अ एक्सटर्नल सप्लीमेंट जो उनका ओरली डाइट के थ्रू नहीं हो पा रहा। पर डॉक्टर, पहले आज से 10 साल पहले देखें, तब भी हम अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते थे तो वो हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देते थे इन द फॉर्म ऑफ टॉपिकल्स या ओरल्स, जो भी होता था. आज की डेट में बहुत सारे लोग घर पे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ट्राई करते हैं. ऑलमोस्ट
they become like household names. Salicylic acids, niacinamides. Uh, इनके ऊपर ओवर एक्सपोजर इज गुड और इज इट ओके? इट्स सेफ फॉर स्किन? आपने एक चीज़ बोली कि जब आज से 10-15 साल पहले डर्मेट के पास जाते वो भी एक्टिव देते थे, बट दोज आर फार्मास्यूटिकल ग्रेड मेडिकेटेड स्किन केयर क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स और सीरम्स। एक्टिव का जस्ट मतलब होता है कि उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, कि पालक पनीर का एक्टिव इंग्रेडिएंट पालक भी है और पनीर भी है। हाँ, उसमें हल्दी मसाला वो सब डलता है, बट एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? पालक पनीर। तो हाँ, 15 साल पहले भी डरमैट पालक पनीर देता था, ऐसी बात नहीं है। बट आज के तारीख में वी हैव अ लॉट ऑफ कॉस्मोस्यूटिकल ग्रेड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विच आर देयर, जो okay, they are much weaker, okay, which means they have better safety profile. जैसे सैलिसिलिक एसिड, ओके, जब डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग ऑफिस में या क्लिनिक में जब हम केमिकल पील करते हैं, हम सैलिसिलिक एसिड बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, बट उधर हम लोग यूज़ करते हैं 20%, 30%, 50%। वी आर डीलिंग विद दैट परसेंटेज, राइट? कॉस्मोस्यूटिकल ग्रेड सैलिसिलिक एसिड जो फेस वॉशेस में होता है, सीरम्स, टोनर्स, यू नेम इट, इट्स देयर, दे आर नॉट अलाउड टू एक्सीड 2%। ठीक है, तो हम ऑलरेडी 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना हायर पावर से हम लोग खेल रहे हैं, बिकॉज वो अंडर डॉक्टर्स सुपरविजन या डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इफ़ वो लेवल के एक्टिव्स अगर हम फॉर्म मार्केट में आने लग जाएं, देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, सब लोग जल जाएंगे। सो आजकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इतने फ्लरिश क्यों कर रहे हैं? ए, बिकॉज दे आर लाइक सप्लीमेंट्स। सी, सप्लीमेंट्स, व्हेन यू टेक अ विटामिन डी सप्लीमेंट, यू आर नॉट करेक्टिंग योर विटामिन डी विद दैट, इज जस्ट 250 IU, 300 IU, राइट? बट जब विटामिन डी डेफिशिएंसी में हम करेक्ट करते हैं, हम 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वंस अ वीक फॉर, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। सो विद अ वीकर एजेंट, you at least know that the side effect profile, the adverse effects are much lesser, and धीरे धीरे over prolonged, days, weeks, months, years, then you start seeing the long term effect. Because इसका क्या मतलब है कि अगर आज के तारीख में मैं कोई स्किन केयर एक्टिव लगाने लग जाऊंगा, मेरा उतना जल्दी पिगमेंटेशन या वो इट विल नॉट गो अवे इमीजिएटली, इट टेक्स टाइम। इट इज़ बेटर अगर आप कोई ओवर द काउंटर चीज़ कर रहे हो, दैट वो थोड़ी वीक हो, फॉर द कंज्यूमर सेफ्टी। There's a reason there are certain things जो prescription, So we should start with lower doses. yeah, they will always be lower doses. See, जो prescription grade products होते हैं, अगर लोग उसको खुद ही यूज़ करने लग जाएंगे, you are going to land up with a disaster. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाहर की कंट्रीज़ में एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल नहीं होते। हमारे देश में तो कुछ भी चलता है, बट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आता है। सिमिलरली डर्मेटोलॉजिकल ग्रेड, जो मेडिकल ग्रेड, जो हमारे हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, आई जस्ट सैलिसिलिक वाज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स आई टोल्ड यू, अगर वो ग्रेड बहुत कॉमनली होने लग जाएगा, वो कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज दे विल नॉट नो हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली। But doctor, on the other hand, हमने ये भी देखा है over the last few years when people have started experimenting a lot with their AM serums, PM serums, trying multiple actives during the day for the same problem. उनकी skin barriers में भी दिक्कत आई है. They डेफिनेटली, have then gone back to correct those skin barriers with some other products. So it seems like a very vicious cycle. ट्रू। सो लाइक यू सेड, लोग एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं अपने आप, राइट? ड्रग्स के साथ या हमारे जो मेडिकल ग्रेड चीज़ों के साथ हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। अगर ये बीमारी है तो यही लोगे, दूसरा लोगे तो गलती हो जाएगी टाइप्स। बट बिकॉज दे आर लिटिल वीकर, वन कैन स्टिल गेट अवे विथ एक्सपेरिमेंटेशन, बट प्लीज़ नोट, डैमेज तो होगा। जो हो रहा है कि आपका स्किन सेंसिटिव स्किन था, उसके ऊपर आपने थोड़े एक्सफोलिएंट्स लगा लिए, आपने स्ट्रॉन्ग अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स लगा लिए, सूट नहीं, एचएस बीचेस लगा लिए, सूट नहीं किया आपको, यू डिड नॉट न्यूट्रलाइज इट इन द अप्रोप्रिएट स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम, आपको ब्रेकआउट्स हो गए, आपको सेंसिटिविटी हो गया, रैशेज हो गए, राइट? यस, सैलिसिलिक एसिड इज अ नोन इंग्रेडिएंट टू ट्रीट एक्ने, नो डाउट अबाउट इट, राइट? बट प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि 2% सैलिसिलिक एसिड से किसी का नोडुलोसिस्टिक एक्ने जाएगा। ऑब्वियसली उसके लिए हमें मेडिकल ग्रेड चीज़ें देनी पड़ती है, बट जस्ट बिकॉज वो 2% सैलिसिलिक एसिड से नोडुलोसिस्टिक एक्ने नहीं जाएगा, बट किसी का सेंसिटिव स्किन है तो बेशक उसको ब्रेकआउट कर देगा, स्किन बैरियर डैमेज कर देगा। एंड इफ़ यू डोंट करेक्ट इट प्रॉपरली बाय यूजिंग एडिक्वेट मॉइस्चराइजर, योर एक्सफोलिएंट्स आर नोन फोटो सेंसिटाइजर्स, मतलब उसके साथ प्रॉपर सन प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी हो जाता है। विटामिन सी एज अ सीरम, ओके, वेरी गुड फॉर मच्योर स्किन,
But younger age group, acne prone skin, it can by itself cause acne. I think, doctor, you answered my question next, which was that one size does not fit all. Definitely. So, how do people go and decide which active, or like, when they're going and purchasing, which active that can they invest in and which will suit their skin? Without, if they're not going to go to a doctor, what is the best way for them to judge that? आपको अगर कभी लेट्स ओके आपकी तबीयत खराब होती है तो आप गूगल पे जाके पढ़ते हो कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए या आप एक जीपी के पास जाते हैं, GP. राइट? आप गूगल से या आपकी जो ट्रेडिशनल घरेलू नुस्खे हैं वो आप डेफिनेटली कर सकते हो. यू कैन सेफली गेट अवे विथ इट, नो डाउट अबाउट इट. बट प्लीज़ नोट दैट व्हेन यू प्ले विथ फायर यू कैन गेट बर्न्ड. हाँ, फायर इज़ बेनिफिशियल, आप खाना पकाते हो उससे, बट अगर ढंग से आपने यूज़ नहीं किया तो हाथ ज़रूर जलेगा. द ब्यूटी ऑफ कॉस्मेस्यूटिकल्स इज़ दैट उनका ना सेफ्टी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वो बहुत लो परसेंटेज में हम खेल रहे हैं उसके साथ, विच इज़ वाई इतना मिलियंस ऑफ पीपल कैन एक्चुअली अफोर्ड टू प्ले अराउंड विद देम. अरे ये मुझे सूट नहीं, नाइसिनामाइड मुझे सूट नहीं कर, अच्छा ठीक है कोई नहीं, कोई जगह से लगा के ट्राई कर. अरे ये सूट, चलो ये लगा. आप इसमें खेल सकते हो. यू कैन नॉट बी डैबलिंग विथ high concentration dermatological grade prescriptions. So yes, if you're not sure, please mat khelo. Like if you've really thoroughly done your research, you know what your skin type is, you know what might suit these weak ingredients, by all means you can use them. But please just go see a doctor. How क्या ही जाएगा. डॉक्टर, अब जैसे हमने एसिड्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात की, एंड लार्जली जैसे कि मैंने बोला कि लोग मॉर्निंग के रूटीन्स डिफरेंट रखते हैं आजकल. AM, PM, 3 स्टेप्स, 5 स्टेप्स, 7 स्टेप, ऑल कोरियन रूटीन्स, ऑल ऑफ द रूटीन्स आर ट्रेंडिंग. हाउ डू यू थिंक दैट आइडियली AM and PM routine should look like? So the basic thing is that less is more. जितने कम चीज़ें आप अपने स्किन पे या बॉडी पे लगाएंगे उतना बेटर है आपके लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 5 या 10 अलग अलग प्रकार के टैबलेट्स लेने से थोड़ा हिचकिचाएंगे, थोड़ा डरेंगे कि डॉक्टर इतना गोलियां खाना पड़ रहा है, 5 टैबलेट्स, 10 टैबलेट्स, आपको उतना ही लेवल ऑफ हेजिटेशन एक 5 स्टेप या 10 स्टेप स्किन के रूटीन से भी होना चाहिए. Please respect the fact that your skin is your largest organ. It is an organ at the end of the day. You are always worried about नहीं लिवर या किडनी पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, इतना गोलियां, सुबह के भी 5 गोली, रात के भी 5. अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे तो उतना ही लेवल ऑफ हेजिटेशन आपका इतना एक्सटेंसिव एग्जॉस्टिव स्किन के रूटीन के लिए भी होना चाहिए. सो द लेसर द बेटर. एंड प्लीज़ नोट दैट जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड पे या रिलेटिव पे एक पर्टिकुलर एक्टिव वर्क कर रहा है, इट मे नॉट नेसेसरली वर्क फॉर यू. एवरीबडी स्किन इज़ डिफरेंट. अगर आपको पेट में दर्द है, आप आपके फ्रेंड का थोड़ी प्रिस्क्रिप्शन लोगे, अरे उसका भी पेट में दर्द था, डॉक्टर ने उसको ये गोली ली तो चलो मैं भी वो. That's not going to work. Similarly, that's not how it's going to work. So use it with a pinch of salt. So 2 things here for us then, that the lesser the better. Yes. And secondly, understand your skin type, understand your skin concerns, and research hard before you try anything new on your skin. बराबर. Like for example, I'll give you the example of investment. ठीक है? Everybody wants financial freedom. Everybody wants good skin. ठीक है? आप कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में या उसके बोलने से ऐसा पैसा नहीं लगा देते हो. यू विल रिसर्च दैट कंपनी, यू विल सी देयर पास्ट ईयर डेटा, उनका पूरा प्रॉपर आप रिसर्च करके ही एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या किसी में इन्वेस्ट करेंगे, राइट? जितना आप लेवल ऑफ रिसर्च उसमें करते हैं उतना ही लेवल ऑफ रिसर्च आप कोई अपना टॉपिकल या जो भी आप ऐसा ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाने से पहले भी उतना ही करना चाहिए. लाइक यू शुड रिस्पेक्ट योर स्किन the same way you're respecting your financial freedom. I think that way it might just drive a message home. So doctor, we've been meeting for a very long time and I've always been inquisitive to understand आपका स्किन केयर रूटीन क्या है. आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती है, so what is it that you do for your skin both orally and topically? आपने वेलकम पिक्चर देखी है? ये राज भी मेरे साथ चला जाएगा. No, so in terms of my skincare routine, my internal skincare routine is something I really try and work on. Okay.
मैं दैट वे बहुत बोरिंग हूँ। मैं टाइम पे सो जाता हूँ बहुत जल्दी, 6:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, लाइक दैट वे वेरी बोरिंग बॉय, बट एटलीस्ट दैट रियली वर्क्स फॉर माई Hmm. माई लाइफ स्टाइल एंड माई स्किन. I make it a point to try and exercise, Hmm. whether it's strength training, whether it's swimming, whether it's running. So that is exercise, which is the cheapest and the most effective intervention. Diet कभी कभी फिसल जाता हूँ, but out of 21 meals in a week, मेरे almost 17 or 18 meals are entirely home cooked. तो बाहर का मैं यूजुअली नहीं खाता, कभी संडे के दिन हुआ, दैट्स लाइक यू मीटिंग फ्रेंड्स, चीट के डे किया तो किया, बट आर होम कुक्ड फूड. एंड आई हैव एन ओमनीवोरस डाइट. तो प्रोटीन इनटेक एंड हर डाइट बहुत अच्छा है. खाने का बड़ा शौकीन हूँ, तो आई एंड अप ईटिंग हियर देयर एवरीवेयर. In terms of my external skincare routine, uh, I usually am experimenting with a lot of products because at the end of the day हमें भी patient पे prescribe करना होता है. So I want to always know what the texture is, या उसका consistency कैसा है, क्या है. And because I myself am a dermatologist, I can't afford to have breakouts. So usually I do my experiments on my hands and neck and everything. So अगर आपको किसी का actual age वगैरह जानना है, हम usually हमारा trick होता है हाथ वगैरह देख लो, because वहाँ पे कोई कुछ लगाता नहीं है. Hmm. So actual जितना damage हुआ है वो पता लग जाता है. Because मेरी skin sensitive है, and I'm very acne prone. सो आई ट्राई एंड अवॉइड सर्टेन सीरम्स जो मैं यंगर डेज में जोश जोश में ट्राई कर रहा था, बिकॉज आई वांटेड टू नो द टेक्सचर. सो समटाइम्स आई एम वेरी कंफर्टेबल यूजिंग ईदर अ रेटिनॉल बेस्ड और सम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स रात को, जो भी सामने दिख गया. बिकॉज हमारे घर में डर्माटोलॉजिस्ट होने का एक फ़ायदा है कि बहुत से टेस्टिंग के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, तो आई एम ऑलवेज एक्सपेरिमेंटिंग इन यूजिंग समथिंग और द अदर. सो मेरा कोई ऐसा फिक्स रूटीन नहीं है, एक्सटर्नल स्किन केयर रूटीन. सनस्क्रीन के भी मेरे पास क्रीम बेस्ड है, जेल बेस्ड है, फ्लूइड, यू नेम इट आई हैव इट. बट मेरे स्किन को जेल बेस्ड सूट करता है या फ्लूइड बेस्ड सूट करता है. इफ़ आई वाज टू एवर यूज़ अ हैवी क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन, उससे मुझे एक्ने आ जाएगा, मेरे Hmm. पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे. सो आई एम ऑलवेज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग मैम. सो मे बी इधर उधर का कुछ मसाला ठीक हो रहा होगा, बट ऐसा मेरा कुछ So फिक्स्ड. the fact that you experiment a lot on your skin, whatever comes your way, कुछ accidental discoveries हुई हैं आपके पास जब आपको लगा हो कि oh this works well, or maybe no I should just avoid this. So, yeah, in terms of my खुद के discoveries, it's basically my own skincare journey. So, Hmm. certain ingredients which are also very good for sensitive skin by and large, and I prescribe them pretty often to my patients, sometimes they necessarily don't suit me. Hmm. Like azelaic acid is a lovely ingredient. I love it. Works very well for rosacea, for sensitive skin type. अगर serum based में होगा, works amazing. But मुझे मैम एक्चुअली बहुत कम चीज़ें सूट करती हैं. Accidentally, I discovered the hard way is that the vitamin C serum doesn't suit me, Hmm. because it causes acne. But yes, for somebody who has mature skin, mid 30s, mid 40s, dry skin, again, very well, it will suit them very well, dry skin. Accidentally, if you ask me, there have been lot of compounds दैट हम एज डॉक्टर्स हमने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया. मतलब कोई और स्पेशलाइजेशन का वो साइड इफ़ेक्ट था जो कोई दूसरा स्पेशलाइजेशन इफ़ेक्ट के तौर पे यूज़ करने लग रहा है. सो एक मिनॉक्सिडिल करके एक है, राइट. सो अर्लियर, For hair loss. हाँ, सो फिजिशियंस यूज टू गिव ओरल मिनॉक्सिडिल फॉर ब्लड प्रेशर. इट्स एक्चुअली अ ब्लड प्रेशर मेडिकेशन. Hmm. 25-40 mg उस रेट डोजेज में देते थे. बट जब दे रहे थे तो देखा पेशेंट का हर जगह से बाल आने लग गया. तो हम डर्मैट्स ने चुरा लिया. हम लाइक चलो ठीक है, हम इसको बाल उगाएंगे. बट व्हेन वी गिव ओरल मिनॉक्सिडिल, हम लोग ऑब्वियसली बहुत लो डोज में खेल रहे थे, डीलिंग विथ 0.625, 1, 2.25, 2.5 mg, बहुत बट टॉपिकल मिनॉक्सिडिल इज ऑलमोस्ट लाइक अ Hmm. फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट फॉर androgenetic alopecia. Glutathione, for that fact of matter, was discovered by gastroenterologists. Hmm. They were using it for non-alcoholic fatty liver. उसको ठीक करने के लिए वो लोग ग्लूटाथायोन देते थे, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एंड यू वांट टू रिवर्स द डैमेज विच इज़ देयर इन द लिवर. सो वो लोग उसके लिए यूज़ कर रहे थे. बट देखा कि अरे स्किन में बड़ा ग्लो आ रहा है, तो हम लोग ने ले लिया.
हम एज डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग बहुत प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी करते हैं, इंजेक्ट करते हैं फॉर हेयर, फॉर स्किन, तो वो देख के ऑर्थोपेडिक्स ने हमसे वो चुरा लिया, बिकॉज नाउ दे आर इंजेक्टिंग पीआरपी इनसाइड द जॉइंट Yeah. फॉर कार्टिलेज रिपेयर, मेनिस्कस रिपेयर। सो हर एक स्पेशलाइजेशन एक दूसरे से हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, या किसी और फील्ड में डिस्कवरी हुई तो कोई और। So thank you, Dr. Agni. Thank It has you. been lovely having you here on our first podcast of the Vital Edit. Thank you so much for having me. We had insightful discussion. I'm sure all our audience would have gained from this discussion. Thank you so much, Thank you ma'am. so much. Thank you.